प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान 1975 के आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तब वह भी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि उस समय अशोक विहार उनके लिए आश्रय स्थल था जहां वह अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। मोदी ने ये भी कहा कि वह इस संघर्ष का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस करते हैं और ये अनुभव उनके जीवन का अहम हिस्सा था। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2025 के लिए भारत के विकास की नई संभावनाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावनाएं लेकर आएगा। उनका मानना है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर अपनी यात्रा को और तेजी से आगे बढ़ाएगा। साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि भारत अब दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने भरोसा जताया कि 2025 में भारत की ये भूमिका और सशक्त होगी। पीएम मोदी ने इस अवसर पर यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने कभी अपने लिए एक घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 सालों में 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए घर बनवाए हैं। मोदी ने कहा, मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरी प्राथमिकता गरीबों के सपने को पूरा करना रही है। उन्होंने ये बयान देते हुए अपनी सरकार की योजना और नीतियों का जिक्र किया जिनके तहत गरीबों के लिए आवास प्रदान किए गए हैं ताकि वे भी अपने घर का सपना पूरा कर सके। पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले आज दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने राजधानी के अशोक विहार क्षेत्र में 1,675 फ्लैट्स का उद्घाटन किया जो स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी सौगात होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए की लागत से 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें नजफगढ़ के रोशनपुरा में स्थित वीर सावरकर कॉलेज का नया भवन भी शामिल है जो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है।